वी हैव गॉट अ वेव whose amplitude is 0.2 mm। तो एम्पलीट्यूड यहां पे देखो फिर से 0.2 mm दे रखा। अभी मैंने क्या बताया कि भाई एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज करना है, एमकेएस ही सिस्टम चलेगा और कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। तो एम्पलीट्यूड किस में मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें? मीटर्स में। तो ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी 500 पर सेकेंड, और तुम पाओगे कि ये ऑलरेडी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो मुझे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 350 मीटर पर सेकेंड। Determine the displacement of the particle at a distance 3.5 meter from the origin at a time t is equals to 0.05 seconds। तो मुझे उस पार्टिकल का क्या बताना है? I need to tell the displacement of the particle which is situated at a distance of how much meters? 3.5 meters। कहां से? From the origin। और किस समय में बताना है? At t is equals to 0.05 सेकेंड पे। अगर मैं तुम्हें रिकॉल कराऊं, जब मैंने इस पूरे डिस्कशन की स्टार्टिंग करी थी, जब मैंने क्लास के अंदर तुम्हें इस बात को एक्सप्लेन किया था कि वेव मोशन क्या है, और तुम अगर उस पूरे डिस्कशन को रिकॉल करो तो तुम्हें मैंने बताया था कि भाई वेव में इट इज अ मोशन, वेव इज अ मोशन परफॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ कनेक्टेड पार्टिकल्स। तो यहां पर एक दो पार्टिकल नहीं होते, यहां पे ढेर सारे कैसे पार्टिकल होने चाहिए? आपस में किसी ना किसी तरीके से कपल्ड होने चाहिए, किसी ना किसी तरह से जुड़े होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो यहां पे आई नीडेड लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कनेक्टेड, विच आर कपल्ड टुगेदर। तो ये आपस में किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब ये मिलकर कैसा मोशन परफॉर्म करते हैं? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो इस मोशन को हम लोग क्या नाम देते थे? वेव मोशन। और किसी भी वेव मोशन में किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन को लिखने के लिए, अगर तुम्हें याद हो तो दो चीजें पता होनी चाहिए थी, एक तो उसकी पोजीशन और दूसरा उसका टाइम, क्योंकि वेव में हर पार्टिकल हर समय पर वाइब्रेट नहीं करता। दिस वी डिस्कस। और फिर हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी, और वेव की क्या इक्वेशन, किसी भी वेव पार्टिकल की क्या इक्वेशन आती थी? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। और ये कैसे, किस पार्टिकल की थी? ये पार्टिकल वो था जो कि ओरिजिन पर सिचुएटेड था। तो ये क्या था? दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। किसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है? फॉर अ पार्टिकल कैसा है? अंडर प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, यानी PHW, वेव मोशन। और तुम्हें याद हो तो उस समय मैंने तुमको एक बात और एक्सप्लेन करी थी, भाई वेव मोशन में क्या होता है? पार्टिकल तो वाइब्रेट करता है, लेकिन एक चीज थी जो कि आगे की तरफ प्रोग्रेस करती चली जाती है। और क्या आगे की तरफ प्रोग्रेस करता है? एनर्जी या फिर डिस्टरबेंस। तो आगे क्या प्रोग्रेस करता जाता है हर समय? आफ्टर एवरी सेकेंड ऑफ टाइम एनर्जी कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, प्रोग्रेसिंग। और जैसे जैसे जिस पार्टिकल के पास एनर्जी आती है वो पार्टिकल क्या करने लगता? फिर ऑसिलेट या फिर वाइब्रेट करने लगता। अब यहां पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। किसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए? तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए उस पार्टिकल का जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे। और कब उसकी चाहिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट चाहिए? एट t इज इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस तुम्हें नोन है उस पार्टिकल का, और टाइम तुम्हें नोन है कि कब तुम्हें चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे वेव की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वेव की इक्वेशन लिख सकते हो, पैरामीटर्स अगर नोन है। तुमने मैंने सिखाया था कैसे लिखते हैं वेव की इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। बट do recall that this is the equation of a wave for the particle which is situated at the origin। ये किसी भी पार्टिकल की नहीं है, ये किस पार्टिकल की इक्वेशन है? उस पार्टिकल की
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जो कि कहां पर लोकेटेड है, जो कि ओरिजिन पर लोकेटेड है. Am I clear with this? Now what I am going to do, I am going to substitute the value. So that's why I put a knot over here. What does the knot indicates in this equation? The knot is indicating that this is the displacement equation for particle situated at origin. Okay, so y naught is equals to a amplitude कितना दे रखा, 0.2 into 10 to the power of minus 3 sine omega. Now I need to solve for omega, and you can do that very simply. Omega is equals to 2 pi f. Substitute the value of frequency. What you are going to get? 500. So that makes it 1000 pi radians per second or rad per second. So this is the value of omega. So I have got the value of omega also, and I would be needing the value of k. And can you tell me what is the expression for V and omega? V is equals to W by K. Omega by K. So V is equals to omega by K. Remember, this is quite handy tool. This is quite handy expression. Omega you know, K you want to find out. So the expression for K becomes omega by V. So 1000 pi upon 350. So this zero goes off. So let's put as 1000 upon K is equals to 100 upon 100 pi by 35, and this will be the SI unit will be per meter or rad per meter. If you want to say, it can also be said as, because omega is always in radians, so rad per meter or simply per meter. Okay, now omega we have got. Let's substitute the value of omega in the equation. What is the value of omega? That is 1000 pi into t minus what is k. K happens to be 100 pi by 35, and the bracket is closed along with x because kx. Is that clear? This is the displacement equation of a particle which is situated at the origin. Now what I need to do? I need to find now the displacement of the particle which is situated at a distance of 3.5. So x now becomes 3.5, and at what instant? At t is equals to, so I need to substitute the value of x being equal to 3.5 in this equation, and the value of t as 0.05 over here. So these two substitution I am going to do, and then I will get the displacement equation or displacement of the particle at a particular instant at a particular position. So in the next part I am doing that. So what I am about to do, I am going to substitute now. So y is equals to 0.2 into 10 to the power of minus 3 साइन, और देखो यहाँ पे 1000 और पाई की जगह पाई, और टी को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? 0.05 से, माइनस 100 पाई अपॉन 35, और एक्स को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? 3.5 से. क्या ये बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैथमेटिक्स ट्रिकी होने वाली. देखो यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहां से 2 जीरो तुम्हारे कटने वाले हैं. ये 2 जीरो मैंने काट देना है और ये पॉइंट हट जाना. और यहां पे देखो ये एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और यहां से फिर 1 जीरो को मैं हटा दूंगा, तो पॉइंट से ये 1 जीरो हट गया. क्या ये बात इतनी समझ में आ गई टू एवरीवन? नाउ लेट्स रीफ्रेम द इक्वेशन. एंड 35 से देखो 35 भी कटता हुआ दिख रहा मुझे. तो अब इक्वेशन में क्या रहने वाला? y इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 साइन, और यहां से बचा 5 टेंजा 50 पाई माइनस 10 पाई. इज दैट ओके? अब क्या हम ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं? हमेशा बॉडमास का रूल याद रखना मैथमेटिक्स में जो पढ़ा है. और y इज इक्वल्स टू अब क्या बनता हुआ दिख रहा है? 0.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 साइन 40 पाई. अब what I need to do? I need to get the value of sine 40 pi. When you are going to use the calculator in order to solve this particular problem, be careful. Why? The first mistake that you all can commit is that your calculator mode might be set in degrees.
Here it is in radians. This expression is in radians. So you need to change the mode from degree to radian. That's the first thing that you need to do. Am I clear with this part? And see what I need to find out now. Can you all do that in your calculators? So you can change the mode from degrees to radian, and see in the top part of your calculator, the rad must be clearly mentioned over there. Now what you need to do, you need to find sine of, okay, let me just do the clear. Okay, sine of 40 and times pi. Okay, sine 40 pi. Okay, it's not clear. Let me just again clear. 40 multiplied by pi, and I am going to find the sine of this entire function. And can you see the answer? What does it comes? It comes out to be 0. So that suggests me y is equals to 0.2 into 10 to the power of minus 3 times 0. Anything multiplied by 0 makes you also 0. So that's the answer. So the displacement is 0. So the particle do not vibrate all together. The particle is at its mean